टॉपिक है हमारा और नया चैप्टर है 9 चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो डेफिनेशन पहले फाइनेंस मैनेजमेंट की, इट रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट विच कंसर्न विद द इफेक्टिव एक्विजिशन एंड यूज ऑफ मनी। एक ऐसी ब्रांच है किसकी, मैनेजमेंट की, जो कि पैसे को एक्वायर करना और उसका इस्तेमाल करना सबसे ऑप्टिमम वे और सबसे बेस्ट तरीका बताती है और सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको ढूंढ के देता है। ठीक है, द मेजर गोल ऑफ एनी बिजनेस कंसर्न इज टू मेक प्रॉफिट फॉर इट्स ऑनर बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। भाई किसी भी कंपनी का, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मेन मोटिव क्या होता है, भाई अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचो और बेचो उससे पैसा कमाओ और ऑनर को ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कमा करके दो, प्रॉफिट कमा करके दो। ठीक है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट कैन बी सेड दैट द फाइनेंस इज टू सूल ऑफ एनी बिजनेस कंसर्न, कीपिंग दिस इन व्यू अ प्रॉपर मैनेजमेंट इज फाइनेंस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। और अगर आपको ये काम करना है तो पैसे का बहुत ही सोच समझ करके इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपने किसी ऐसे बिजनेस के अंदर या किसी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगा दिया जो इतना अर्निंग नहीं दे रहा था या फिर नुकसान ही हो गया, तो आपका वो पैसा भी वेस्ट हुआ, वो टाइम भी वेस्ट हुआ आपका, अब मार्केट में रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी कि भाई ये कंपनी तो प्रोजेक्ट इसके ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। आई बात समझ में? मतलब कहने का है कि आपको उस पैसे का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना होता है। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीजें, तो 3 मेन फंक्शंस व्हिच आर अराइज ड्यूरिंग द रिगार्डिंग फाइनेंस। अब पैसे की बात आती है तो पैसे से 3 मेन फंक्शन क्या, हाउ मच फाइनेंस विल बी रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। आप बिजनेस कर रहे हो, उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, सेल परचेज कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट करा रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, ठीक है, हर तरह के काम कर रहे हो, तो उसके अंदर हर एक्टिविटी के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है। बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं हो रहा, समझ में बात? तो उस पैसे का कितना देना, किस एक्टिविटी पे कितना पैसा खर्च कर सकता हूं। अब एडवर्टाइजमेंट पे खर्च तो कर सकते हो, वह कितना, आपने देखा होगा कि अभी केजरीवाल के ऊपर एक केस चल रहा था कि 1 करोड़ से भी ज्यादा उन लोगों ने जो है एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर दिया। एक लिमिट होती है इनके ऊपर भी खर्चा करने की। ठीक है ना, मतलब कहने का आपके पास पैसा है तो उस पैसे का हर एक्टिविटी में कितना पोर्शन खर्च किया जाए, पहला क्वेश्चन निकल के आता है ये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है, हाउ विल द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज बी डिस्ट्रीब्यूटेड। आप जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो वो डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, या फिर किस तरीके से वहां से जो है अलग अलग जो है एक्टिविटी से इनकम जो है जनरेट की जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आंसर द ऑल। थर्ड है, हाउ विल द प्रॉफिट अर्न, ये तो बता दिया था, हाउ मच ऑफ इट विल बी ऑब्टेन फॉर द डिफरेंट सोर्सेज। और जो ये पैसा आपको चाहिए उसके लिए आपके पास बहुत सारे सोर्सेज है। आप लोगों ने 11th क्लास से बहुत बारीकी से पढ़ा था ये टॉपिक कि पैसा कहां कहां से आता है। ठीक है ना, इक्विटी है, डिवेंचर है, प्रेफरेंस शेयर है, कॉल्स मनी है, ठीक है, कमर्शियल पेपर है, बहुत सारे फॉर्म्स हम लोगों ने पढ़े थे। उसी का एडवांस वर्जन अब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि उनमें से कौन सा बेस्ट है चूज करने के लिए। आई बात समझ में? ठीक है, तो इन 3-4 सवाल जो है, इन सवालों के जो है हम लोग जवाब ढूंढते हैं इसके अंदर। ठीक है, आते हैं रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना कितना महत्वपूर्ण है, आप इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हो, रोल भी बोल सकते हो। ठीक है ना, देखिए जी, पहला है डिटरमाइनिंग फिक्स एसेट। फिक्स एसेट को डिटरमाइन करता है ये, आपके पास फिक्स एसेट कितना होगा। ठीक है, फिक्स एसेट में क्या आती है, बिल्डिंग, मशीनरी, यही सब आती है। ठीक है, जमीन। ठीक है, फिक्स एसेट हैव एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फिक्स एसेट आर एवरी सेपरेट फिक्स एसेट इज डिटरमाइंड। दिस इज डन थ्रू द कैपिटल बजटिंग। फॉर एग्जांपल, इट हैज बीन डिसाइडेड टू द कैपिटल बजटिंग इन इन्वेस्ट ₹500 crore, देयर विल बी इंक्रीज द ₹500 crore इन द फिक्स एसेट। यहां पर ये डिसाइड किया जाता है कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मशीनरी लगी हुई है ना, क्या बोलते हैं, लैंड है, ट्रक ले रखे हैं डिलीवरी के लिए, बहुत सारी चीजें ले रहे हैं, फिक्स एसेट के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, पर किस पे कितना खर्चा किया जाए वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करता है। ठीक है, आपके पास तो बहुत सारी एसेट है, तो मैनेजमेंट में मशीनों पे कितना पैसा लगाया जाए, फैक्ट्री के ऊपर कितना पैसा लगाया जाए, बिल्डिंग खरीदने पे कितना पैसा लगाया जाए, ये सब असरटेन किया जाएगा किसके थ्रू, एक बजट बनाया जाएगा। उस बजट में ये तय करेंगे कि पैसा आ कितना रहा है हमारे पास और उस पैसे को लाने के लिए कितने खर्चे हैं। हर तरह का पैसा जो भी आपके पास आता है ना, उसका कुछ ना कुछ खर्चा होता है। खर्चा कैसे होता है, अगर इक्विटी से उठा के ला रहे हो पैसा,
तो उसके ऊपर डिविडेंड देना पड़ेगा, बैंक लोन से ला रहे हो तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, डिवेंचर से ला रहे हो तो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। मतलब कहने का है कि कोई भी पैसा लेकर के आओगे तो खर्चा तो है उसके ऊपर। तो उस पैसे को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि इतना प्रॉफिट कमा लूं कि उधर भी दे दूं और अपने लिए भी बचा लूं। यही तो मेन मोटिव होगा ना, समझ में आई बात। तो यहां पर क्या है कि जो आपका फिक्स एसेट है उसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बजट पास किया जाता है कि भाई इतने करोड़ का हम लोग फिक्स एसेट करेंगे, लगाएंगे। जैसे एग्जांपल हमारे क्वेश्चन पॉइंट में दिया है कि 500 करोड़ का एक बजट पास किया, 500 करोड़ का जो है हम लोग फिक्स एसेट रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट। यही करंट एसेट भी डिटरमाइन करता है। करंट एसेट में क्या हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है ना, और क्या होगा, बैंक में कितना बैलेंस रहना चाहिए, बिल रिसीवेबल कितने का रहना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, आप जो उधार दे रहे हो लोगों को वो क्या बनते हैं, आपके डेटर बनते हैं। तो डेटर की जो पॉलिसी है रिकवरी की वो कितने दिन की होनी चाहिए। देखो जैसे कि मान के चलिए अगर आपने कहीं से माल खरीदा, आप छोटे दुकानदार हो, किसी कंपनी से माल खरीदा और उस कंपनी ने आपको 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दे दिया कि 1 महीने आप इस तक माल बेचो, जिस दिन 30 दिन पूरे हो जाएंगे ना, उस दिन जो पहले दिन जितने का माल खरीदा था ना उतने का माल का पैसा वापस दे जाना। समझ में आई बात। जैसे ही 30 दिन पूरे हुए आप माल देने के लिए गए, वहां से 1 लाख का माल और उठा लाए, फिर अगले 30 दिन पूरे हुए, फिर जैसे ही आपने 1 लाख रुपए दिए 1 लाख का माल और उठा लाए। आपको पता है ये चीज एनालाइज करके देखो, आपने 1 लाख रुपए का माल तो जिंदगी भर के लिए फ्री में ले लिया कंपनी से, क्योंकि जब आप 1 लाख रुपए देने जाते हो तब 1 लाख रुपए का माल ले आते हो। मतलब कंपनी के लिए कंपनी का 1 लाख रुपया हमेशा फंसा रहेगा उसका। तो अगर उसने 30 दिन का क्रेडिट पॉलिसी रखा है तो 30 दिन के पैसे फंसे रहेंगे, 10 दिन का रखा है तो 10 दिन के फंसे रहेंगे। जैसे कि अगर मान के चलिए कि जब से आप मेरे पास ट्यूशन पढ़ते हो तो हमेशा पढ़ते हो, परमानेंट पढ़ते हो, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, और आप महीना पूरा होने के बाद पैसे देते हो, तो तुमको नहीं लगता कि 1 महीने का पैसा मुझे कभी नहीं मिलेगा, जिस दिन छोड़ के जाएंगे उस दिन। इसी तरीके से जब आप माल लेना बंद कर दोगे उसी दिन तो क्लियर करोगे, और वो चीज तो होगी नहीं, तो सामने वाले का 1 महीने का पैसा हमेशा फंसा रहेगा। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। तो ये जो है क्रेडिट पॉलिसी का असर होता है कि अगर आपने क्रेडिट पॉलिसी, तो यही करंट एसेट। तो आपका करंट एसेट कितना, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ डेटर पॉलिसी। डेटर पॉलिसी कितने टाइप का होना चाहिए, कितना पैसा लगा सकते हो, क्योंकि अगर आपने क्रेडिट पॉलिसी अगर ज्यादा रख दी, मान के चलिए 90 दिन का रख दिया, तो 90 दिन बाद जो माल इस डेट पे बिका होगा वो 90 दिन बाद पैसा आपको मिलेगा। इतने दिन तक आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे तो वो पैसे कहां से अरेंज किए जाएंगे। प्रोडक्शन तो रेगुलर हो रही है, लेबर तो रेगुलर काम कर रही है, खर्चे तो रेगुलर हो रहे हैं, तो उतना पैसा आपको जेब से भर के रखना पड़ेगा। समझ में आई बात। पर अगर मान के चलिए कि आपने कैश क्रेडिट का काम ही ना किया होता, कैश का काम किया होता, तो क्या होता, आपको एक्स्ट्रा पैसे जेब में रख के चलने ही नहीं पड़ते, है ना। माल दो, पैसा लो, उसी पैसे से बिजनेस चल रहा है। बट यहां पे क्या है, आपने तो क्रेडिट पॉलिसी, और जितना लंबा क्रेडिट पॉलिसी उतना ज्यादा पैसा फंसेगा आपका। समझ में आई बात, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपका डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अब यही ये बताता है कि जो पैसा आ रहा था, कौन सा, ये वाला बिजनेस के अंदर जो पैसा आ रहा था, उस पैसे को लाने के लिए 2 अलग अलग कैटेगरी बना लेते हैं। पहले तो लॉन्ग टर्म, कि मैं पैसे वापस तो करूंगा पर ये जो मैंने अभी लिया है ये पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। और एक शॉर्ट टर्म, आप लोगों ने 11th क्लास से बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि शॉर्ट टर्म में कौन कौन से आते हैं, लॉन्ग टर्म में कौन कौन, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिविडेंड, ये डिवेंचर, ये क्या है, लॉन्ग टर्म में आते हैं, ठीक है। कॉल मनी जो है, कमर्शियल पेपर, ये शॉर्ट टर्म में आते हैं, ठीक है। तो कितना पैसा लॉन्ग टर्म से उठाया जाए और कितना पैसा शॉर्ट टर्म से उठाया जाए। आपको पता होगा शॉर्ट टर्म से इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता था, लॉन्ग टर्म वाले पे जनरली इंटरेस्ट रेट कम रहता था। समझ में आई बात, ठीक है। तो अलग अलग तरीके, अलग अलग सबकी फीचर्स थे, क्वालिटी थी, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म से कितना पैसा उठाया जाए और शॉर्ट टर्म से कितना पैसा जाए। कौन डिसाइड करके देगा, फाइनेंशियल मैनेजर या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। समझ में आई बात। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब जरा मान के चलिए कि मैंने बोला कि भाई इससे 15 लाख उठा लेते हैं और इससे 10 लाख उठा लेते हैं, तो डन हो गई। चलो अब 15 लाख इससे उठा रहे हो लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म में भी तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो लॉन्ग टर्म में फिर डिसाइड करना पड़ेगा इक्विटी से कितना उठाया जाए, प्रेफरेंस से कितना उठाया जाए, डिवेंचर से कितना उठाया जाए।
समझ में आई बात? तो ये भी क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों के जो फीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इक्विटी इश्यू करते हो तो आपके ऊपर मैनेजमेंट के अंदर इंटरफेयर बढ़ जाता है। डिवेंचर इश्यू करते हो, अगर आप डिवेंचर से पैसा उठाते हो तो आपके ऊपर रिस्क बढ़ जाता है कि इंटरेस्ट नहीं पे कर पाओगे तो क्या होगा। प्रेफरेंस करते हो तो उसमें भी इंटरेस्ट वो बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ जाता है। समझ में आई बात? तो सबके अपने अपने फीचर्स हैं। तो ये भी कौन डिसाइड करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो आइटम्स है, वेरियस अलग अलग जो आइटम होते हैं, उनको वही किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। वेरियस आइटम इंक्लूड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन्फ्लुएंस ऑफ, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ डेब्ट, डेप्रिसिएशन इज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म्स एसेट, डिस्काउंट इज रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ लिक्विडिटी, इफ द पोजीशन ऑफ लिक्विडिटी गुड्स डिस्काउंट कैन बी अर्न बाय द मेकिंग द टाइमली पेमेंट। अगर आप जो कहते हैं P&L के अंदर जो भी आइटम्स होते हैं, उन आइटम्स को किस तरीके से ट्रीट करते हो। डेप्रिसिएशन दे रखा है, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। भाई एक टाइम आएगा डेप्रिसिएशन करते 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 क्या होगा कि मशीन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, उसका भी तो अरेंजमेंट करना है। अगर आपकी भाई फाइनेंशियल रेपुटेशन अच्छी है तो इंटरेस्ट आप जल्दी पे कर सकते हो, पे करके अपना लोन का इंटरेस्ट कम करा सकते हो या लोन कम करा सकते हो। ठीक है, तो ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके देता है। ठीक है।